ईश्वर ने तुम्हें एक अलग रूप में निखारा है। ईश्वर ने तुम्हें एक अलग रूप में निखारा है, एक अलग व्यक्तित्व के साथ संवारा है। तुम्हें अपने आप में सबसे अलग बनाया है, सबसे अलग बनाया है, संपूर्ण बनाया है, संपूर्ण, बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल यूनिक बनाया है। ईश्वर की एक खूबसूरत कलाकारी हो तुम, बहुत ही खूबसूरत कलाकारी ईश्वर द्वारा बनाई हुई। तो क्यों ईश्वर द्वारा बनाई इस खूबसूरत सी जिंदगी को दूसरों के लिए, किसी दूसरे के लिए जिन्हें आप अपना कहते हैं, जिनसे आप प्यार करने की बात करते हैं, उनकी खुशी के लिए, उनकी खुशी के लिए अपने आप पर क्यों मुखौटा चढ़ाकर बैठे हो? क्यों अपने चेहरे पर मुखौटा चढ़ाकर बैठे हो? क्यों अपने चेहरे पर लीपापोती कर रहे हो? क्यों क्यों खूबसूरती का प्रदर्शन करते हो दूसरों को रिझाने के लिए? क्यों क्यों दूसरों को खुश रखने की उम्मीद में अपने असली व्यक्तित्व पर पर्दा बिठाए बैठे हो? क्यों? मेरी आज की यह वीडियो उन मित्रों के लिए है जो दूसरों को रिझाने के चक्कर में, दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपने असल व्यक्तित्व को छुपाए एक फेक जिंदगी जी रहे हैं, फेक लाइफ। सामने वाले को खुश रखने के चक्कर में अपनी जिंदगी के असल चेहरे को छुपाकर वो दोहरी जिंदगी जीते चले आ रहे हैं बरसों से। दोहरी जिंदगी कि कहीं आपका पार्टनर जिससे आप प्यार करने की बात करते हैं, वो अगर आपके असल व्यक्तित्व को देख लेगा तो कहीं वो आपको छोड़कर ना चला जाए। सिर्फ इस भय से, सिर्फ इस भय से आप वही दोहरी जिंदगी जी रहे हैं बरसों से लगातार। क्यों? इतना तो आप भी जानते हैं कि एक दिन तो पर्दा उठना ही है, और जब पर्दा उठेगा तो क्या होगा ये आप भी जानते हैं। तो जिसने जाना होगा वो तभी चला जाएगा ना, और जो आपके लिए है वो रुकेगा आपके लिए। जाने वाला तब भी चला जाएगा, पर्दा गिरने की देर है। फिर क्यों चाहिए आपको मुखौटा? ऐसा क्यों चाहिए मुखौटा? जैसे हैं वैसे ही सरल बनकर क्यों अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हैं? जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिंदगी के ऐसे कुछ अनसुलझे पहलू जिन्हें मैं आप सबके साथ चर्चा में लाती हूं, उनको जानने, समझने, परखने का मौका मुझे आपके द्वारा या आपको मुझे मेरे द्वारा जो महसूस होता है मैं वही लिखती हूं। ऐसे ही जुड़े रहिए आरुमि के साथ, मेरे साथ। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आगे बढ़ाती हूं वीडियो को मैं कि आप कितना बदलोगे अपने आप को, कितना बदलोगे अपने आप को। अपनी खुशियों को दूसरों के पास गिरवी मत रखिए, मत रखिए। सबको खुश रखने के चक्कर में कभी एक बार भी आपके मन में आया है कि आपकी खुद की, आप खुद क्या से क्या बनकर रह गए हैं? खुद क्या से क्या बनकर रह गए हैं? मैं बताऊं, एक जोकर या एक कठपुतली? एक जोकर या एक कठपुतली? जिंदगी आपकी क्या से क्या बनकर रह गई है? जरा सोच के देखिए। एक जोकर वो जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, वो दोहरी जिंदगी जीता है, अपनी सारी जिंदगी दूसरों को खुश रखने में निकाल देता है, खुशियां बांटता है, लेकिन अंदर से वो कितना खोखला होता है, कितना टूटा हुआ होता है, ये आप सब भी जानते हैं। उसके दुख से, उसकी तकलीफ से किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो बेहद टूटी हुई जिंदगी बिताता है। बाहरी लोगों को उसके दर्द से कोई मतलब नहीं। शो मस्ट गो ऑन। जब तक वो खुशियां बांटता रहेगा, लोग उसके लिए तालियां बजाएंगे। उसके दुख में, उसके दर्द में, उसमें तकलीफ में कोई उसके साथ नहीं होगा। तो क्या आप भी जोकर वाली जिंदगी जी रहे हैं या एक कठपुतली वाली, जिसका खुद का अपना कोई अस्तित्व नहीं है? एक कठपुतली का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। उसकी बागडोर, उसकी जिंदगी की बागडोर दूसरों के हाथ में होती है। उसमें प्राण तभी संभव है जब दूसरा कोई उसे अपने इशारे पर नचाता है।
फिर आप नाचते हैं, फिर गाते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, बड़ी बड़ी कहानी किसे सुनाते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, फिर तब आपके अंदर प्राण आते हैं। आपको अजीब अजीब हरकतें करते देखकर लोग तालियां बजाते हैं। कठपुतली के जैसे सुंदर सुंदर कपड़े जैसे पहनते हैं, वैसे ही आप अपने आप को सजाते हैं। क्यों? बाहर से चाहे आप कितने भी अपडेट क्यों ना बन जाओ, कितने भी अपडेट क्यों ना बन जाओ, लेकिन बिना मदारी के आप भी निर्जीव अपने आप को महसूस करते हैं। क्यों? आज मेरे सवाल क्यों है? मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहती हूं, क्यों आप दूसरों को खुश करना चाहते हैं? दूसरों को क्यों बदलना चाहते हैं? दूसरों के लिए आप क्यों बदलना चाहते हैं अपने आप को? क्यों अपनी जिंदगी की बागडोर, अपनी खुशियां दूसरों के हाथ में सौंप कर बैठे हैं? क्या सिर्फ इसीलिए कि सामने वाला कहता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है? उसके मुंह से अपने लिए तारीफ भरे शब्द सुनने के लिए, दो प्यार भरे मीठे शब्द सुनने के लिए आप उस मुखौटे को चढ़ाकर बैठ गए हैं, अपना अस्तित्व ही खोकर बैठ गए हैं। क्यों आखिर? जरा सोच कर देखिए। सामने वाले के समक्ष आप सिर्फ अच्छा ही अच्छा बनकर दिखा रहे हैं, इस डर से कि कहीं वो आपको छोड़ ना दे, कहीं वो आपको छोड़कर चला ना जाए। सिर्फ इसी डर से आप अपने आप को एक अच्छा दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। क्यों आखिर? एक मुखौटा और उस पर फिर कई मुखौटे, क्योंकि जब एक झूठ चलता है तो उसके साथ 100 झूठ और चलते हैं। एक मुखौटे पर आप लगातार मुखौटों का बोझ बढ़ाते चले जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि आपको खुद अपने चेहरे पर वो मुखौटे बोझ बनने लगते हैं, लेकिन आप तब भी डरते हैं उन्हें उतारने के लिए, उन मुखौटों को उतारने के लिए। तब भी आप डरते हैं कहीं ना कहीं कि वो मुझे छोड़कर ना चला जाए या छोड़कर ना चली जाए, और जीते रहते हैं ऐसे ही अपने आप को मार कर, घुट घुट कर। चाह कर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उतारना चाहते हैं मुखौटों को, लेकिन उतार नहीं पा रहे हैं। खुद ही फंसते चले गए अपने जाल में, उन मुखौटों के बीच में। उस भय में जी रहे हैं आप। सच यही है। ये आपने कभी सोच के देखा है कि जिस दिन आप इन मुखौटों को उतार देंगे ना, आपकी जिंदगी में इन तकलीफों का अंत हो जाएगा। पहले तो आपको चढ़ाने ही नहीं चाहिए थे इन मुखौटों को, अपने असल व्यक्तित्व में रहना चाहिए था। झूठ सच, अच्छे बुरे जैसे आप इंसान थे, सरल व्यक्तित्व के साथ आपको अपने पार्टनर के साथ रहना चाहिए था। अगर आपने चढ़ाया भी है ना मुखौटा, तो आप उनको उतार फेंकिए, उतार फेंकिए, क्योंकि ये आपकी तकलीफ का अंत होने का समय है। अब आप अपने ही चेहरे पर उन मुखौटों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा भी कि आप खुद अपने ही चेहरे से इन सारे मुखौटों को नोचकर फेंक देंगे, हमेशा के लिए फेंक देंगे। और जिस दिन आप ऐसा करने में सफल हो गए ना, आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे, बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि अब आप जैसे अंदर से है ना, वैसे ही बाहर से नजर आएंगे। अब आप दुनिया से, लोगों से, किसी से भी अपने असली चेहरे को, अपने असली व्यक्तित्व को छुपाना नहीं चाह रहे हैं। एक वक्त आएगा ऐसा कि अब आप लोगों को वही दिखाना चाहेंगे जो असल में आप हैं, क्योंकि आप झूठी जिंदगी से, दोहरी जिंदगी को जीते जीते आप तंग आ चुके हैं। अब आप भयमुक्त हो गए हैं, सब उतार के फ्री हो गए एकदम। अब आपको किसी बात की चिंता नहीं है, किसी बात का भय नहीं है। अब आप खुलकर दुनिया का सामना करने को तैयार हैं। असल में अब आप जीना सीख चुके हैं, जीना सीख चुके हैं। इतना कुछ कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ यही है कि हम दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपने आप को भूल गए हैं, अपने आप को भूल गए हैं। लेकिन सामने वाला क्या, तब भी आपसे खुश नहीं है। आप कितने भी सेक्रीफाइस कर लीजिए, सामने वाला अब भी आपसे खुश नहीं है। आप सारी जिंदगी उसको खुश रखने के चक्कर में अपने ऊपर मुखौटे चढ़ा लीजिए या जैसे हैं वैसे रह लीजिए, सामने वाले पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो वैसा ही रहेगा। बेवकूफ बने आप घूम रहे हैं,
क्योंकि अगर आपने उसकी एक विश पूरी कर दी ना, जिसके चक्कर में आपने जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया है, गंवा दिया है उसकी विशेष पूरी करने के चक्कर में, उनको खुश रखने के चक्कर में, तब भी वो आपसे पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही आप उसकी एक विश पूरी करेंगे, उसकी दूसरी विश तैयार होगी आपके सामने, और आप बने रहिए उल्लू बनके उसे खुश करने के चक्कर में। इस तरह से आप उसकी विशेष पूरी करने का सिर्फ एक जरिया मात्र रह जाएंगे, और कुछ भी नहीं है। आपके सैक्रिफाइसेस उसको नजर नहीं आएंगे। आप सिर्फ उसकी विशेष पूरी करने के लिए आप उनका एक जरिया मात्र हैं। आप एक सैक्रिफाइसेस पर्सन नहीं आएंगे, उनको आपके सैक्रिफाइसेस की कोई कदर नहीं होगी, बिल्कुल भी कदर नहीं होगी, क्योंकि उसे तो बैठे बिठाए अपनी सारी विशेष फुलफिल हो रही है ना उसकी। समझिए। तो क्या तुम दूसरों को खुश करने के चक्कर में इस दुनिया में आए हो? ईश्वर ने तुम्हें जो एक अलग स्वरूप देकर यहां भेजा है, यूनिक बना के भेजा है आपको, अपने आप में अलग। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ईश्वर द्वारा दी गई इस खूबसूरत सी जिंदगी को तुम दूसरों के लिए बर्बाद कर रहे हो? दूसरों के लिए बर्बाद कर रहे हो। जैसे हो वैसे ही रहो, जैसे हो वैसे ही रहो। हर व्यक्ति में गुण अवगुण दोनों विद्यमान हैं, गुण अवगुण दोनों विद्यमान हैं। कोई भी यहां सर्वगुण संपन्न होकर नहीं आया है, कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं है। सामने वाले को जैसे आप हैं उसे वैसे ही एक्सेप्ट करने दीजिए, और आप भी उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए, उसकी अच्छाई और उसकी बुराई के साथ। तभी आप अपने जीवन को तो एक दिशा देंगे ही, साथ ही दूसरों का भी पथ प्रदर्शन भली भांति कर सकते हैं, भली भांति कर पाएंगे तब आप। और रही बात अपने साथी के छूट जाने के भय की, तो यही कहूंगी कि जो आपको समझता है वही आपके साथ रहेगा, वरना मनमुटाव और कलह के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा आपके दोनों के, आप दोनों के। मनमुटाव और कलह के अलावा आप दोनों के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। जहां प्यार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जरूरतें पूरी की जाती हैं, वो प्यार नहीं है, वहां स्वार्थ है, वहां स्वार्थ है। एक साथी का अपनी जरूरतें पूरी करने का स्वार्थ, तो दूसरे बंदे का सैक्रिफाइस। एक बंदा स्वार्थी तो दूसरा बंदा सैक्रिफाइस्ड, मजबूरी। और फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब आप उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा? वो आपको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा, दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंक देगा अपनी जिंदगी से। एक ढीली ढाली इलास्टिक की तरह पड़े रहिए एक कोने में, फिर आप कोई कदर नहीं होगी आपकी। क्या करेंगे ऐसे सैक्रिफाइस का आप? थोड़े बहुत मनमुटाव, लड़ाई झगड़े हर रिश्ते में होते हैं, हर घर में होते हैं, वहां तक सब ठीक है। लेकिन अगर यही मनमुटाव, यही लड़ाई झगड़े लंबे समय तक चलते रहें, एक दूसरे को सुनने की बजाय एक दूसरे पर कटाक्ष लगाते रहें, लगातार लांछन लगाते रहें एक दूसरे पर, बिना सुने बिना समझे, रिश्ते जब हमें एक बोझ की तरह लगने लग जाएं, तो समझ लीजिए कि ये ईश्वर की ओर से एक संकेत है हमारे लिए कि इन रिश्तों का अंत नजदीक आ गया है, इन रिश्तों का अंत नजदीक आ गया है। हमारा कार्मिक रिलेशन अब यहां पूरा हो गया है। इस रिश्ते के साथ हम दोनों का साथ यहीं तक था ईश्वर की ओर से। जब हम एक दूसरे को सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, तो क्या रहना व्यर्थ नहीं है? और उस रिश्ते से हमेशा के लिए अलग हो जाना चाहिए, वक्त गंवाए बिना। अपनी अपनी जिंदगी एक दूसरे पर जबरदस्ती लादने की जगह एक दूसरे को इस रिश्ते से आजाद कर देना चाहिए, चाहे आपने साथ में कितना भी लंबा वक्त क्यों ना गुजारा हो। एक दूसरे को इस रिश्ते से आजाद कर देना ही बेहतर है।
क्योंकि इस दुनिया में हम अपना जो कार्मिक रिलेशन पूरा करते हैं ना, ईश्वर के संकेत के द्वारा ही पूरा कर पाते हैं। ईश्वर के संकेत के द्वारा ही शुरू करते हैं और उसके संकेत के द्वारा ही हम इसका अंत कर पाते हैं। अब चाहे वो रिश्ता, कार्मिक रिलेशन मरने तक साथ चले या बीच रास्ते में ही छूट जाए। अगर बीच रास्ते में छूट रहा है, इसका अर्थ यही है कि ईश्वर ने हमारा दूसरा कार्मिक रिलेशन किसी के साथ बांध रखा है। हमारी किस्मत में दूसरा साथी ईश्वर ने यहां लिखा है। तो हमें अपना एक कार्मिक रिलेशन पूरा करके ही दूसरे कार्मिक रिलेशन के अंदर एंट्री करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दोनों कार्मिक रिलेशन एक साथ निभा सकते हैं, नहीं निभा पाएंगे आप। ईश्वर नहीं चाहेगा ऐसा कुछ करने के लिए। हमें अपना एक कार्मिक रिलेशन समाप्ति करके ही दूसरा कार्मिक रिलेशन पूरा करना होगा इसी जन्म में, अगर आप चाहते हैं तो। इसी जन्म में अगर चाहते हैं पूरा करना, वरना बैठे रहिए इस जन्म में एक रिश्ते को पकड़ के, फिर दूसरे जन्म में दूसरे रिश्ते कार्मिक रिलेशन को कंप्लीट करने के लिए दूसरे जन्म का इंतजार कीजिए। ईश्वर के संकेत को अगर आप समझ गए हैं तो अच्छा है, नहीं तो लगाते रहिए डुबकी इस जीवन चक्र में। लगाते रहिए डुबकी इस जीवन के चक्र में। इस जन्म में एक रिश्ता, दूसरे जन्म में कार्मिक दूसरा रिश्ता। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की कहानी अगली आने वाली वीडियो में, अगर आप अपने कार्मिक रिलेशंस की गुत्थी को सुलझाना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ, आरुमि के साथ। लाइक और कमेंट करके अपने विचारों को जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप सभी को लगातार मिलती रहे। जिंदगी के इन अनसुलझे पहलुओं को, अनछुए पहलुओं को हम इसी तरह से चर्चा का विषय बनाते रहें। मैं आरुमि आप सभी का हृदय से नमन करती हूं। जय श्री कृष्ण दोस्तों।